लोगों ने कल थिन प्रिज्म किया था, तो हमने उसमें बताया था तुमको कि अगर दो प्रिज्म को उल्टा करके रख दोगे इस तरह से, और दो थिन प्रिज्म को उल्टा करके रख दोगे, and they are made of different materials, and they are made of different materials. इसका नाम है A1, इसका नाम है A, इसका है A2। एंगल जो है इसका है A1 और A2। दो थिन प्रिज्म है जिसको हमने उलट के रख दिया है, और इसका है म्यू V1, म्यू R1, म्यू Y1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट, रेड एंड येलो, और इसका है म्यू V2, म्यू R2 एंड म्यू Y2। तो अगर आप इसको आप समझते हैं, इसमें क्या होगा, एवरेज डेविएशन भी, येलो लाइट का डेविएशन भी और एंगुलर डिस्पर्सन भी घटेगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। सो इफ डेल्टा V माइनस डेल्टा R इज 0, यानी म्यू V माइनस म्यू R, म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 माइनस म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2, अगर 0 हो जाए, अगर व्हाइट लाइट गिरे और व्हाइट ही बन के निकले, समझो जितना खुले, जितना यहाँ पर खुले उतना ही यहाँ पे क्लोज हो, जितना यहाँ पर खुले उतना ही वहाँ क्लोज हो। समझ रहे हो उसका मतलब? अगर ये दोनों इस तरह से जा रहा था, एक में इसको खुला, दूसरे में फिर बंद हुआ, खुलना और बंद होना इक्वल है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हाइट लाइट, इसका मतलब है अगर ये 0 हो जाए, इसका मतलब व्हाइट लाइट emerges as white light, emerges as white light। होगा क्या, यहां एक व्हाइट लाइट आएगा, यहां एक व्हाइट लाइट आएगा, ये यहां ब्रेक भी करेगा, ये यहां ब्रेक भी करेगा, दिस वुड बी रेड एंड दिस वुड बी वायलेट, फिर ये क्लोज करेगा, फिर ये क्लोज भी करेगा, मतलब पहले बाहर की तरफ खुला, अब अंदर की तरफ जाएगा, रेड ये वायलेट ये, और फाइनली ये व्हाइट के ही फॉर्म में निकल जाएगा, फाइनली ये व्हाइट बन के ही निकल जाएगा। तो जो स्प्लिटिंग हुआ था, जो डिस्पर्सन हुआ था, उसका अपोजिट डिस्पर्सन भी हो गया। इसको बोलते हैं एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। इस चीज को बोलते हैं एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ऐसा कॉम्बिनेशन जो व्हाइट और रेड और बाकी कलर को भी, सारे कलर को, सिर्फ व्हाइट मैंने वायलेट और रेड लिया है, किसी भी कलर को सेम अमाउंट से डेविएट करता है, मतलब व्हाइट गिरा तो व्हाइट ही निकलेगा, इसको बोलते हैं एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। सो कंडीशन फॉर एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज दैट व्हाइट लाइट फाइनली appears as white light, white light finally appears as white light, that means the deviation for violet and deviation for red is same। तो ये क्या हो गया? डिस्पर्सन इज 0। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? डिस्पर्सन इज 0, डिस्पर्सन इज 0। हो सकता है डेविएशन हो सकता है ये लाइट और ये लाइट पैरेलल ना हो, मे बी पैरेलल, मे नॉट बी पैरेलल, उससे मतलब नहीं है। अगर वायलेट और रेड का डेविएशन इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों का इक्वल है, व्हाइट में जो वायलेट का भी बेंडिंग, रेड का बेंडिंग, येलो का, सबका बेंडिंग सेम अमाउंट से होता है, उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक मतलब नॉन क्रोमेटिक, जो कलर पे डिपेंड आपको नहीं करेगा। पहली बात, कोई डाउट यहां? दूसरी बात समझ लो इसको, ये हो गया तुम्हारा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये होता है। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, अगर हमारे पास कोई स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, हमारे पास ये कोई ग्लास स्लैब है, तो क्या होता है इसमें बताओ? व्हाइट लाइट गिरता है तो क्या होता है? जो व्हाइट लाइट गिरेगा इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाता है। होता क्या है समझो, इसके अंदर इसका स्प्लिटिंग होता है, इसके अंदर इसका स्प्लिटिंग होता है, बट फाइनली ये फिर से
मिल जाता है। समझते हैं कैसे? फिर ये समझो अगर ये व्हाइट लाइट है तो ये व्हाइट ही निकलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है इसको हम कैसे समझिए? ग्लास स्लैब है, इसमें व्हाइट लाइट गिराओगे तो जब वो एपियर होगा तो व्हाइट ही एपियर होगा। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हम यहां से एक डॉटेड लाइन दे देते हैं, हम यहां पे डॉटेड लाइन दे देते हैं, हम कहते हैं ये एंगल ए है, ये एंगल भी ए है। इट बिहेव्स लाइक टू ऑपोजिटली डायरेक्टेड ग्लास प्रिज्म। देखो एक ग्लास प्रिज्म ये और एक ग्लास प्रिज्म ये। हम इस पूरे ग्लास रेक्टेंगल को दो ग्लास के ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, एक ये और एक ये। इसका एंगल ऊपर है, इसका एंगल नीचे है, यानी ए ग्लास स्लैब बिहेव्स एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास प्रिज्म्स, आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म्स डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्रीड? एग्रीड? सही है? तो इस केस में बताओ, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, दोनों ग्लास का, ग्लास प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2, प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 का हर क्वांटिटी सेम है, तो दिस एंड दिस सेम क्वांटिटी, एंगल भी सेम है, म्यू वी भी सेम है, म्यू आर भी सेम है, दिस माइनस दिस 0, तो नो डिस्पर्सन, नेट डिस्पर्सन इज 0। सिमिलरली डेविएशन लोगे, म्यू आई माइनस 1 इंटू A1 माइनस म्यू आई माइनस 1 इंटू A2, A1 A2 सब कुछ सेम है, म्यू आई भी सेम है, तो ये इसलिए डेविएशन नहीं देता है। ऐसा नहीं देता नहीं है, यहां से इस ये ट्रायंगल देगा, ये ट्रायंगल भी देगा, बट इक्वल है ना, अपोजिट देगा, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्रीड? सही है? पहला चीज ये हो गया एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया स्लैब। स्लैब कैन बी एज्यूम टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर प्रिज्म्स आइडेंटिकल इन ऑल प्रॉपर्टीज। तीसरा मुझे ये बताओ, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, वी बिग्योर, वी म्यू वी, वी आई बी जी, वी आई बी, वी आई बी जी, वाई ओ आर। इज दिस द ऑर्डर? इज दिस द ऑर्डर? सही है? सही है? किसी को कोई डाउट है बताओ। अब मुझे ये बताओ, इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर and it has to suffer TIR, and it has to suffer TIR. What about critical angle? Critical angle का रेशियो, critical angle थीटा सी क्या होता है बताओ? साइन इनवर्स 1 by म्यू। तो क्या कह सकते हैं? What about critical angle for violet and critical angle for red? सबसे ज्यादा, सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होगा? वायलेट का। एग्रीड? वी आई बी जी वाई ओ आर। सही है क्या? इट करेक्ट? जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, जिसका रेडियस सबसे ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, होगा ना जी?
एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट है 40 डिग्री, ये है 41 डिग्री, ये है 42 डिग्री। ऐसा है नहीं, डेसिमल में होगा, मैं बस इलस्ट्रेशन के लिए बोल रहा हूं। मान लेते हैं 43 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री या 47 डिग्री ले लो, ये मान लो 49 डिग्री ले लो। ये क्रिटिकल एंगल्स का वैल्यूज है, क्रिटिकल एंगल्स के वैल्यूज है, ठीक है। अब ये बताओ कि एक व्हाइट लाइट इस तरह से जा रहा था, कहां से? अब सपोज ऐसा है, अब सपोज इसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सपोज कि यहां से एक व्हाइट लाइट वाटर में गिर रहा था, दिस इज वाटर, वाटर में एक व्हाइट लाइट जो है, वाटर में जो है एक व्हाइट लाइट इस तरह से गिरा, व्हाइट लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम वाटर, व्हाइट लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम वाटर, ठीक है। एंड दिस एंगल इज सपोज 44 डिग्री, दिस एंगल इज 44 डिग्री, व्हाइट लाइट यहां गिरा एट दिस इज एयर, एंगल इज 44 डिग्री। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेंसर टू रेयर जा रहा है, व्हाइट लाइट गिरा 44 डिग्री पे, तो क्या होगा? वायलेट का क्या होगा? वायलेट का क्या होगा? इंडिगो का, ब्लू का TIR, ग्रीन का TIR, यानी यहां पे TIR होगा। कौन कौन से कलर का TIR हो जाएगा? कौन कौन से कलर का TIR हो जाएगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन। अब बताओ बाकी इसका क्या होगा? येलो का क्या होगा? रिफ्रैक्शन, ऑरेंज का रिफ्रैक्शन, रेड का भी रिफ्रैक्शन, तो इनका रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये 3 का TIR होगा इन चारों का, और यहां 3 का रिफ्रैक्शन होगा। अब ये जो रिफ्रैक्शन होगा इसमें कौन सा येलो होगा, कौन सा ऑरेंज होगा और कौन सा रेड होगा, ये जानना चाहते हैं। तो समझना क्या होगा, यहां इक्वेशन क्या लिखते हैं? म्यू, इसमें म्यू साइन 44 डिग्री इज, म्यू साइन 44 डिग्री इज 1 साइन आर, 1 साइन आर, सही है। म्यू साइन 44 डिग्री 1 साइन आर, एग्रीड? क्या ये सबके लिए सेम है? क्या ये सबके लिए सेम है 44 डिग्री? चाहे वो ग्रीन लाइट हो, रेड लाइट हो, जो भी हो, इस मीडियम में सब 44 डिग्री पे ही गिरा था। इसका मतलब क्या हो गया? म्यू इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, इसका मतलब हो गया साइन आर इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा जिसका म्यू है उसका आर भी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा जिसका म्यू उसका आर भी सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके लिए है, और म्यू सबसे ज्यादा किसका था? इन तीनों में से, इन तीनों में से म्यू सबसे ज्यादा किसका था? येलो का, तो ये होगा येलो। उससे कम म्यू किसका था? ऑरेंज का, ऑरेंज का म्यू कम था, ऑरेंज यहां, और सबसे कम म्यू किसका था? आर का, तो रेड होगा यहां, होगा। तो मैं तुमसे 3-4 स्टेटमेंट दे रहा हूं और समझो, अगर पूछा गया है तो। पहली बात, ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब आईटी पूछ चुकी है, अब नहीं पूछेगी। मेंस में पूछ सकता है, एडवांस में नहीं पूछेगा, एडवांस का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस केस में वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन सेपरेट नहीं होगा?
violet, indigo, blue and green, they would not get separated, because when reflection takes place, every color is reflected at the same angle. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Agreed? Agreed or not? वायलेट, इंडिगो, जिन भी कलर का TIR होगा, जिन भी कलर का TIR होगा, वो आई भी थे साथ और रिफ्लेक्ट भी करेंगे साथ. जिन भी कलर का TIR हो रहा है वो आई भी थे साथ और रिफ्लेक्ट भी करेंगे साथ, वो सेपरेट नहीं होंगे. लेकिन जिनका भी रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सेपरेट हो जाएंगे. तो क्या रेड, ऑरेंज और येलो सेपरेट हो जाएगा, और क्या वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन सेपरेट नहीं होगा? करेक्ट, सही है. जिसका भी TIR हो रहा है वो साथ सेम एंगल पे सबका TIR होता है, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए वो सेपरेट नहीं होगा. ये सेपरेट नहीं होगा, ये सेपरेट हो जाएगा. पहली बात. दूसरी बात, जो सेपरेट होगा उसमें रेड सबसे ऊपर है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है. रेड सबसे ऊपर है और येलो सबसे नीचे है. नेक्स्ट, अगर मैं यहां किसी रैंडम एंगल पर गिरा दूं, अगर मैं वाटर में ग्रीन लाइट को गिरा दूं, मैं वाटर में मान लो मैंने ग्रीन लाइट को गिराया रैंडमली, एक लाइट लिया, एक टॉर्च लिया, जिसके टॉर्च का रोशनी का जो है कलर था रेड, कलर था ग्रीन. मैंने जब ग्रीन को गिराया तो क्या पाया कि ग्रीन का TIR हो गया. मैंने यहां व्हाइट लाइट के बदले वाटर में ग्रीन कलर का लाइट गिराया तो देखा उसका TIR हो गया. तो क्या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ग्रीन कलर का TIR हो गया है, ग्रीन कलर गिराया उसका मुझे कोई वैल्यू नहीं पता है, मुझे ये सारे वैल्यू नहीं पता है, मैंने किसी एंगल पर गिराया और मैंने देखा उसका TIR हो गया, किसका? ग्रीन कलर का. उसी एंगल पे अगर मैं येलो कलर को गिराऊंगा तो क्या होगा? सर कुछ बोल नहीं सकते. क्या चीज? बोल नहीं सकते. और अगर मैं वॉयलेट को गिराऊंगा तो TIR होगा. बिल्कुल. तो अगर ग्रीन का TIR हो रहा है, अगर ग्रीन का, यानी कि जो भी एंगल पे हमने गिराया वो ग्रीन वाले वैल्यू का से ज्यादा है, ये तो गारंटेड, तभी उसका TIR हो रहा है. अब उससे कम कुछ भी लोगे तो उससे तो ज्यादा होगा ही. तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू का पक्का TIR होगा, गारंटेड है. बट ऑरेंज का हो भी सकता है TIR और नहीं भी हो सकता, हम नहीं जानते हैं. अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं. मैंने ग्रीन कलर का लाइट गिराया तो देखा वो रिफ्लेक्ट कर गया. मैंने जब ग्रीन कलर का लाइट गिराया उसका TIR नहीं हुआ, वो रिफ्लेक्ट कर गया. मैं उसी एंगल पर अगर ऑरेंज कलर का लाइट गिराऊंगा तो क्या होगा? पक्का? और अगर ब्लू गिराऊंगा तो कुछ भी हो सकता है. मैंने यहां पे ग्रीन कलर का लाइट गिराया तो क्या देखा? उसका रिफ्रैक्शन हो गया. मैंने जब मैं ग्रीन कलर का लाइट गिराया तो उसका रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 43 डिग्री से कम था. तो अगर इसको गिराऊंगा तो ये भी पक्का, अगर 43 अगर यहां पे मैंने कोई वैल्यू लिया 42.5 डिग्री, तो अगर ग्रीन से कम है तो इससे तो कम होगा ही होगा. तो गारंटी है कि अगर ग्रीन का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऑरेंज का भी रिफ्रैक्शन होगा. लेकिन इसका होगा कि नहीं हम नहीं जानते, क्योंकि इससे कम वैल्यू है. ग्रीन से कम वैल्यू, कितना कम है वो हम नहीं जानते हैं. तो हो सकता है वायलेट, इंडिगो और ब्लू का रिफ्रैक्शन भी हो और हो सकता है उसका TIR भी हो. वी डोंट नो. एग्रीड? समझ रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना. पहले इसको लिखो. सर, हाँ, अगर A1 और A2 डिफरेंट है तो डिस्पर्जन जीरो नहीं होगा ना? अगर A1 और A2 डिफरेंट है बट म्यू वी और म्यू आर भी डिफरेंट है, बट डिस्पर्सन तो ये है ना, दिस माइनस दिस. तो अगर ये होल क्वांटिटी और ये होल क्वांटिटी इक्वल है तो डिस्पर्सन जीरो हो जाएगा.
ओके सर। तो ऐसे कोई गारंटी नहीं कि अगर A1 A2 डिफरेंट है या सेम, उससे कुछ नहीं बोलते, या होल क्वांटिटी पता करनी होगी। ठीक है, लिखो इसको। उसके एससी और की बुक निकालो, वॉल्यूम 1। ये खत्म हो गया, आप लेंस चालू कर। अगर तुम याद रखना, अगर तुम व्हाइट लाइट को वाटर से एयर के तरफ गिरा रहे हो और एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, सबसे पहले वायलेट का टीआईआर होगा, थोड़ा सा एंगल और जब बढ़ेगा तो इंडिगो का टीआईआर होगा, और थोड़ा एंगल बढ़ेगा ब्लू का टीआईआर होगा, और थोड़ा बढ़ेगा ग्रीन का टीआईआर होगा, और थोड़ा बढ़ेगा येलो का टीआईआर होगा। यानी अगर येलो का टीआईआर हो रहा है तो इसके पीछे सबका टीआईआर हो चुका है, और अगर येलो का रिफ्रैक्शन हो रहा है इसके बाद वाले सबका रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। तो पहले टीआईआर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लास्ट में रेड का टीआईआर। अगर रेड का टीआईआर हो रहा है तो सबका टीआईआर होगा। मान लो तुमसे मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, क्या है? दिस इज ए मीडियम। दिस इज ए मीडियम, ठीक है, ये एक मीडियम है। और यहां से तुम एयर में हो और इसको देख रहे हो, ये एयर है और ये कोई लिक्विड है। इस लिक्विड में एक फिश है या मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। जब तुम इस ऑब्जेक्ट को वायलेट लाइट से देखते हो तो तुमको ये यहां दिखती है, दिस इज इमेज फॉर वायलेट लाइट। रेड से देखते हो तो यहां दिखती है इमेज फॉर येलो, और ये है इमेज फॉर रेड। जब तुम इसको डिफरेंट कलर के लाइट से देखते हो तो तुमको ये डिफरेंट पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता है। ये कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 सेंटीमीटर। रेड के केस में क्या दिख रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ, सपोज, वैसे इतना नहीं होता है, बस इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। रेड के केस में कितना है? मान लो 500 सेंटीमीटर। और वायलेट और येलो के केस में कहां दिख रहा है ये तुमको? 401 सेंटीमीटर। तो ये बताना है फाइंड डिस्पर्सिव पावर, फाइंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ लिक्विड। पहले बताओ डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या था? कल बताया था, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, बताया था। अब बताओ, मान लेते हैं कि इसकी एक्चुअल डेप्थ, मान लेते हैं कि इसकी एक्चुअल डेप्थ थी x0, मान लेते हैं इसकी एक्चुअल डेप्थ थी x0, तो क्या मैं लिख दूं x0 बाय म्यू ऑफ वायलेट इज 300 सेंटीमीटर। x0 बाय म्यू ऑफ वायलेट इज दिस, x0 बाय म्यू ऑफ रेड इज 500 सेंटीमीटर। और क्या मैं लिख दूं x0 बाय म्यू ऑफ येलो इज इक्वल टू 401 सेंटीमीटर, लिख दो। सही है? तो क्या मैं यहां इसको डाल दूं, म्यू वाई के बदले x0 बाय 300, म्यू आर के बदले, म्यू आर के बदले क्या डाल दूं, x0 बाय 500, और म्यू वाई के बदले क्या डाल दूं, x0 बाय 401 माइनस 1।
अब x नॉट की वैल्यू चाहिए होगी, तो मान लेते हैं कि x नॉट की वैल्यू है, मान लेते हैं, या इसको 400 ही मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 400 मान लो, 400 सेंटीमीटर। और x नॉट की वैल्यू मान लो दी हुई है, दैट x नॉट इज इक्वल टू, कोई वैल्यू मान लो, x नॉट की वैल्यू मान लो दी हुई है 700 सेंटीमीटर। मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, क्वेश्चन तो कुछ और आएगा, वो तो बस क्वेश्चन का मेरा ये है कि, तो ये हो गया 400, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, x नॉट कॉमन 500 माइनस 300 बाय 500 इंटू 300, और ये नीचे वाले क्या बन जाएगा बताओ, 400 ऊपर x नॉट माइनस 400, दैट विल बिकम इक्वल टू, x नॉट दिया हुआ है 700 इंटू 200 बाय 500 इंटू 300 इंटू 400 बाय 7, यहाँ पे 700 इंटू दिस 300, तो देखो क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट नाउ, तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे जीरो कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 14 7 इंटू 8 बाय 5 इंटू 9, वॉट एवर इज द वैल्यू, दैट इज योर डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, एग्रीड। एस सी वर्मा की बुक निकालो, पेज नंबर 440, पेज नंबर 440, एस सी वर्मा वॉल्यूम 1, पेज नंबर 440। आ गए, ये पूरी चैप्टर, एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। रेड का क्वेश्चन नंबर, पहले देखो वर्कड आउट, पहले देखो वर्कड आउट। फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, 2 ग्लास होता है, ग्लास की 2 क्वालिटी होती है, फ्लिंट ग्लास FLINT, फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास। इसमें क्या क्या दिया बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड वायलेट दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड वायलेट दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म में दिया हुआ है 5 डिग्री, एंगुलर डिस्पर्सन पूछा है, निकाल लोगे, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्वेश्चन 2 देखो, 2 प्रिज्म को, एक क्राउन ग्लास का बना प्रिज्म और एक फ्लिंट ग्लास का बना प्रिज्म, दोनों को उल्टा करके लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रिज्म इस तरह लगाया है और 2 प्रिज्म, सेकेंड प्रिज्म इस तरह लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका मान लो ए है, इसका ए डैश है, इसका म्यू वी है, इसका म्यू डैश है, इसका म्यू आर है, इसका म्यू आर डैश है, इसका म्यू आई है, इसका म्यू आई डैश है। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ द फ्लिंट ग्लास। एक का एंगल दिया है, एक का एंगल नहीं दिया है, ए दिया है तो ए डैश नहीं दिया है। फाइंड द एंगल फॉर विच दैट मीन लाइट मीन्स एवरेज लाइट, मीन्स येलो लाइट पासेस अनडेविएटेड। पहला क्वेश्चन पूछा है कि डेल्टा वाई इज 0, एवरेज लाइट, मीन लाइट या येलो लाइट, येलो होता है मीन लाइट, एवरेज डेविएशन 0 आएगा, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो तुम जानते हो क्या होगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना। एग्रीड। और देखो दोनों दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है ना, येलो का दिया है, दोनों का येलो के लिए दिया हुआ है, एक का ए दिया है और ये अननोन है,
दूसरा पूछा है एंगुलर डिस्पर्सन इज 0। सेकेंड केस में पूछा है एंगुलर डिस्पर्सन इज 0, यानी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ये होना चाहिए 0। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ए दिया है, ए और ए डैश निकालना है। निकाल लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास इज 0.03। ये दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है क्राउन ग्लास के लिए भी और फ्लिंट ग्लास के लिए भी। पूछा है येलो का रेफरेंस इंडेक्स भी दिया हुआ है। पूछा है एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, देखो क्या लिखा है, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनाना है? एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज 0। वायलेट और रेड, वायलेट और व्हाइट लाइट, इसको बोलते हैं एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज पे आओ, एक्सरसाइज पे आओ। सारे बना सकते हो, सारे बना सकते हो, ठीक। 3 मत बनाना, अभी लेंस नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देना, लेंस नहीं पढ़ाया है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन 8 में क्या करोगे? क्या ये कह सकते हैं कि दोनों क्राउन क्लॉकवाइज घुमाएगा और फ्लिंट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखो डायग्राम में, यहां 3 वो दिया है, मैं जो बता रहा हूं समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3, एक इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है और तीसरा इस तरह से है। ये ए है, ये ए है और ये ए डैश है। पूछा है क्या एंगुलर, और इसमें आंसर इंटरचेंज है। इसमें की दिया हुआ है एस सी वर्मा की बुक में, वो उल्टा दिया हुआ है। ए का आंसर बी में दिया, बी का जो है ए में दिया। क्या करोगे? तुम चाहते हो एवरेज डेविएशन 0 हो। अगर तुम चाहते हो कि एवरेज डेविएशन 0 हो तो क्या करोगे? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 2 टाइम्स करोगे। एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, फिर एक क्लॉक, तो ये 2 बार क्लॉकवाइज माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज 0 होगा। आ गया आंसर, चला आया। दूसरा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? सॉरी, ये पूछा था फर्स्ट में, कोई भी जो भी है। नेट एंगुलर डिस्पर्सन इज 0, 2 टाइम्स ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज 0। कर लोगे? कर लोगे? तुम तो सिर्फ 3 क्वेश्चन बना लेना, 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन, 8, 9, 10 लास्ट के 4 क्वेश्चन बना लेना। बाकी तुमको बनाना है बनाना, नहीं बनाना है मत बनाना, ठीक है। लास्ट के 4 क्वेश्चन बना लेना। ये पूरी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, एक्सरसाइज, अगर टाइम मिलेगा तो। नहीं मिलता कोई बात नहीं, अंतिम के 4 क्वेश्चन बना लेना। वर्कआउट का भी लास्ट बना लेना और एक्सरसाइज का लास्ट 4 क्वेश्चन बना लेना, बहुत सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। एग्रीड? कुछ लिखना है लिख लो। ये थिन प्रिज्म है, इसका एंगल है ए जो कि बहुत स्मॉल है, और यहां से एक लाइट इस तरह से गिर रहा था, पैरेलल लाइट गिर रहा था बेस के पैरेलल, तो ये बेंड कर जाएगा। मान लो ए की वैल्यू दी हुई है 6 डिग्री या एक वैल्यू दी है 4 डिग्री, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये लाइट यहां से बेंड कर जाएगा इससे, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल मिरर है, वर्टिकल सरफेस में एक मिरर रखा हुआ है। सो हियर इज ए मिरर,
यहां पर एक मिरर है जो इस तरह से रखा हुआ है, ये एंगल डेल्टा है, कितना है ये? दिस इज ए मिरर, वर्टिकल मिरर। ये आएगा और ऐसे, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्वेश्चन है, बाय हाउ मच द मिरर शुड बी रोटेटेड सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल। बाय हाउ मच द प्लेन मिरर should be rotated so that light after reflection becomes horizontal। ये एंगल कितना होगा? म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए कितना हो गया? 2 डिग्री। तो ये होगा 2 डिग्री, ये होगा 2 डिग्री, ये होगा 2 डिग्री, होगा ना? अब तुमको इसको घुमाना है ताकि लाइट, जो ये लाइट गिर रहा था कितने पे? ये लाइट जो है गिर रहा था 2 डिग्री पे। तुमको इस मिरर को इस तरह से रोटेट करना है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट ऐसे हो जाए। दिस इज द इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसका मतलब नॉर्मल इसके बीच में होगा ना कहीं। ये एंगल कितना आएगा बताओ? 1 डिग्री आएगा क्या? ये 2 डिग्री है, इंसिडेंट लाइट हॉरिजॉन्टल के साथ 2 डिग्री पे था, रिफ्लेक्टेड लाइट हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो ये टोटल एंगल है 2 डिग्री। तो ये जो नॉर्मल होगा इसके बीचों बीच होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा बताओ? 1 डिग्री ना, समझ रहे हो? अगर हम इस मिरर को 1 डिग्री से रोटेट करेंगे, अगर हम इस मिरर को 1 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये 1 डिग्री पे गिरेगा और 1 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा। सही है ना? कोई डाउट? हॉरिजॉन्टली लाइट आ रहा था, बेंड करके 2 डिग्री पे हुआ, यहां पे गिरा 2 डिग्री पे हम, और यहां पे 2 डिग्री पे ही लौटेगा, यानी 2 डिग्री पे ऊपर से आएगा और 2 डिग्री पे नीचे से जा रहा था। हम चाहते हैं रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट इधर चला जाए, हॉरिजॉन्टल चला जाए। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल है, ये जो टोटल 2 डिग्री है, इसके मिड पॉइंट पे नॉर्मल होना चाहिए 1 डिग्री पे। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए? इसके परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए? मिरर चाहिए। तो ये भी कितना होगा? 1 डिग्री। सो मिरर मस्ट बी रोटेटेड बाय 1 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है ना? समझ रहे हो? ये बताओ, ये एक प्रिज्म है और ऐसा ही एक प्रिज्म इस तरह से आइडेंटिकल है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, थिन प्रिज्म है। यहां से 2 बीम आ रहा है, 2 लाइट आ रहा है, यहां से 2 लाइट आ रहा है। कितने हाइट पे आ रहा है? h हाइट पे। ये 2 लाइट आ रहा है कितने हाइट पे? h हाइट पे। यहां से जब निकलेगा तो दोनों डेविएट करेगा और फाइनली यहां पर जाके दोनों मिल जाएगा। इसको फोकस कह सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं ये फोकस है? दो रे, एक h हाइट ऊपर, एक h हाइट नीचे, एक इस पे गिरा, एक इस पे गिरा, दोनों यहां से डेविएट करके यहां मिल जाएगा। दिस एक्ट्स एज फोकस। तो दिस लाइट एंड दिस लाइट कन्वर्जेस एंड मीट्स हियर।
सो इट बिहेव्स लाइक लेंस, ये लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये लेंस हो, तो लेंस भी यही काम करता है, पैरेलल बीम को कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों रे यहाँ मिल रहा है, वो बता रहा है ये कहाँ मिलेगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं ये एंगल कितना है डेल्टा, ये कितना है डेल्टा। तो क्या हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू h बाय pf, लिख सकते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस p टू f। बट tan डेल्टा इतना छोटा है कि tan डेल्टा वुड बिकम डेल्टा, एंड व्हाट इज डेल्टा, म्यू माइनस 1 इंटू a, व्हाट इज डेल्टा, म्यू माइनस 1 इंटू a। तो यहां से pf कितना आ जाएगा बताओ, h बाय म्यू माइनस 1 इंटू a। दिस बिहेव्स एज फोकल लेंथ, होगा ना जी, दिस बिहेव्स एज फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लाइट कहां मिल रहा है, कितने डिस्टेंस में मिल रहा है। ए को हम किसमें लेंगे, रेडियन में, ए को किसमें लेंगे, रेडियन में, ऐसा यूनिट होता है रेडियन, डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। कोई डाउट?